बिल्कुल ठीक। इसमें एक मैं बतूल आपके पता भी आता हूँ, आप बात मुकम्मल। सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करूँगा। जी जी, वो जो आखिर में जिसकी एक सीट शो हो रही थी ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। MW हैम, और उन्होंने ऐलान भी कर रखा है और कि वो हमारी पार्टी में आ डार्क गए हैं। हार्स जो है ना PTI का हो उन्होंने सकता है दावत दी वो है 1 से independence नहीं 1 से 101 की तरफ वो फिगर जा सकता सकता है। है। और दूसरी बात, ये जो आपने बात की ना पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान अगर कोई पॉसिबल इत्तेहाद की बात होती है तो ये मेरे ख्याल में दोनों की खुदकुशी होगी। दोनों की खुदकुशी हो, वो PTI की तो होगी, ठीक है। क्योंकि इमरान खान का बयानिया बयानिया ही यही है। बयानिया ही उन्होंने इनके खिलाफ वोट बिल्कुल लिया है। सही। और इनके खिलाफ वोट लेके अगर इन दोनों इनमें से किसी बयानिया तो बिलावल भुट्टो भी जो अच्छा, बोल by the way, रहे हाँ, हैं, फर्क पीपल्स पार्टी ने भी उन्हीं के खिलाफ वोट हाँ दिया। एग्जैक्टली, तो लेकिन बयानिए फर्क- तो आप छोड़ दें। नहीं लेकिन अभी फर्क भी छोड़ है, सकते हैं। फर्क है। नहीं इमरान इसी खान कह ने रहे हैं। अपने बयानिए पे वोट लिया है, हाँ। बिलावल भुट्टो ने अपना रवायती वोट लिया। रिवायती वोट, इलेक्टोरल वो वोट। चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन अली बात यह है कि PTI भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो हो गया है, और अगर उन्हें चांस मिलता है तो व्हाई नॉट। ये मेरा ज़हन ख्याल है है। कि आपकी बात में भी वजन है। Why बतूल not? इसमें आप ऐड कीजिएगा, क्या PTI ये रिस्क लेगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाए? बिकॉज अगेन एक बात जो कि मैं इनसे एक बात से एग्री करता हूँ, इन्होंने अपने बयानिए पे वोट लिया। PTI के पास इलेक्टेबल्स भी थे, पीपल्स पार्टी के पास इलेक्टेबल्स भी थे, उनकी गवर्नमेंट भी रही सिंध में। तो आपको क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती मुझे है? लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जैसे हम पहले कह रहे थे कि PTI भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उनकी तैयारी तो बड़ी थी ग्राउंड पे, लेकिन ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जिस तरीके से उनको वोट पड़ गया और उनको सीट्स मिल गई हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए मुझे लगता है कि PTI का वो जो हाई मॉरल ग्राउंड होते थे ना, जिसपे इमरान खान सियासत करते थे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने लूज भी किए कि मोरालिटी बहुत है हमारी पॉलिटिक्स में, झूठ नहीं बोलना, करप्शन नहीं करनी, रिश्वत नहीं देनी, कोई आए तो चाय बिस्किट भी नहीं खिलाना। ये हाई मॉरल ग्राउंड्स थे जिस पे इमरान खान बड़े मशहूर हुए थे। मुझे लगता है कि अब ये जो लोगों का टर्न आउट है, इससे PTI के मॉरल ग्राउंड्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है अब, और फिर जान भी एक सियासी नई रूह तो फूकी गई है PTI के अंदर इस सब के बाद। लेकिन तो वो इसी हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने PMLQ के साथ भी अलायंस किया, उन्होंने they lost it but they gained it for any reason, they lost it but they gained it। तो अब अली, अब हम ये अगर मैं देखूं कि PTI के हक में क्या बेहतर जाता है मॉरल ग्राउंड्स पे, या सियासी जान उनकी किस तरह से ज़्यादा पड़े, तो उनको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट में आए। लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी, जैसे कल हमारी रिजर्व सीट्स पे बहस हो रही थी, लेकिन इसमें एक और ओपिनियन अली ये भी है कि शायद उन्हें अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें ना मिल पाए फॉर सम रीज़न। फॉर व्हाट रीजन? अगर रिजर्व मिल सकती है खवातीन की, तो अक़लियतों की क्यों नहीं मिल सकती? We need to dig more into it। ये आगे जाके अनफोल्ड होगा, बट इट इज वन ऑफ द पॉइंट फॉर डिस्कशन। अगर उनको वो नहीं मिलती तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वरना उनको ट्राई जरूर करना चाहिए। इस वक्त अगर PTI के पास एक ही चीज़ है, वो एहतजाजी सियासत है, हाँ जिस पे उनका वोट कायम है। ठीक है। जिस दिन उन्होंने गवर्नमेंट किसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली, हाँ। तो उनका अच्छा, उन्होंने बयानिया अपना देखें मसल 2022 उन्होंने अपना अजहर साहब मसल शो कर दिया हाँ, मेरा ख्याल। तो अब गवर्नमेंट में डॉक्टर साहब वो नहीं भी आते तो कम से कम उन्होंने ये बता दिया है कि दे हैव द पावर, उनके पास आवाम की ताकत है एक हद तक। अली साहब, टाइम बड़ी स्पीड से गुजर रहा है, और जो प्लेयर्स हैं आप देखें कि वो बड़ी स्पीड से एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। PMLN है, आज सारा दिन एक एक्टिविटी सुबह से चल रही है, कल रात से चल रही है। जरदारी साहब शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, कमेटीज़ बन रही हैं, इंडिपेंडेंट के साथ कॉन्टैक्ट के लिए कमेटीज़ बन रही हैं, दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ कॉन्टैक्ट के लिए कमेटी बन रही हैं। दूसरी तरफ PTI की तरफ से कोई एक एडवांसमेंट नजर नहीं आई कि कहीं भी उन्होंने कोई इशारा दिया, या कहीं वो कमेटी ऐसी फॉर्म की, कोई फोन कॉल पे किसी से रब्ता किया। अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, और इससे लग रहा है कि PTI पॉलिटिकल आइसोलेशन में है। और दूसरी तरफ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें एक CBM, रात को जो मीटिंग हुई है उसमें मेन पॉइंट था CBM था कि उन्होंने CBM डेवलप कर लिया। एक पॉजिटिविटी थी कि हमने मिलके आगे बढ़ना है और गवर्नमेंट चलानी है। तो ये चीज जो थी, इसके बाद उसके आफ्टरमैथ में आज सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रही है। इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे पास जो हमारा सर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज फाइनली रेडी, और मेरे ख्याल है अब हम नंबर्स पे आ जाते हैं, बिकॉज जो नंबर्स बात करेंगे वही हतनी होगी। नंबर्स टॉक मोर देन आइडियाज। तो सर ब्लैक बोर्ड तो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता सर। इसको हमने इस्तलाहान ब्लैक बोर्ड कहा है सर। इट्स अ व्हाइट बोर्ड जो कि अब यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू रिमेंबर ब्लैक बोर्ड। आई हैड इट इन माय स्कूल टाइम। उस जमाने में था। हाँ, मिशनरी स्कूल्स में आपको पता है, याद होगा, ब्लैक बोर्ड होते चौक पड़ी थी। चौक, बिल्कुल सर, कई दफा
डस्टर भी आपने पढ़ा होगा। हमने वो हाँ, जो चौक से अगला वाला भी डस्टर होता है। डस्टर मिटाने के लिए बड़ा आसान होता है, ये सारे सर्कल में जो अभी करने जा रहे हैं आप, याद रखिएगा ये हतमी नहीं होगा। वो एक डस्टर भी किसी के पास डस्टर अच्छा, it है, used to वो be- आके उस कैलकुलेशन को मिटा के दोबारा भी लिख सकता है। अदर साहब, इट यूज्ड टू बी अ प्रिविलेज कि जिस स्टूडेंट को वो होता था ना कि वो मैनेजमेंट कर रहा है, ब्लैक बोर्ड की चॉक्स उसने मैनेज करने हैं और डस्टर उसने मैनेज करना है, तो चौक और डस्टर का जिक्र हुआ तो आदिल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है इनको भी अपना स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। आदिल साहब, लगता है मुझे आपकी तरफ भी चौकें बड़ी और डस्टर फेंके गए। जी फार साहब, ये पीटीआई पे बात हो रही थी। पीटीआई की तो इस टाइम दो बड़ी प्रायोरिटीज है। एक जो उनको अपने जो उम्मीदवार है उनको सेव करना है। अभी पीटीआई जो टाइम लिमिट है उसके अंदर अपना पार्टी इलेक्शन कराना चाह रही है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। और इसके लिए उन्होंने आज जो चेयरमैन से उनके वकला की मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने पूरा प्लान किया है कि जो 14 दिन में, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी करना है, गजट नोटिफिकेशन, और उसके बाद फिर 3 दिन मजीद होंगे इन आज़ाद उम्मीदवारों के पास कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो वो इस टाइम में जो बनती है तकरीबन 22 फरवरी तक की जो नोटिफिकेशन की मोहलत है, चूंकि इलेक्शन डे से 14 दिन आगे, तो इस दौरान इनकी कोशिश है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। अगर ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम हो जाते हैं तो इनकी कोशिश है जो वादत मुस्लिमीन है ये उसके साथ जो है वो इत्तेहाद कर सकते हैं। और आज बैरिस्टर गौहर ने इसका अंदिया भी दिया है। तो ये एक दो बड़ी हम ख्याल पार्टियां हैं जो कौमी असम्बली में है, जो तहरीक इंसाफ के क्लोज है, और दोनों के पास एक एक सीट है। एक मुस्लिम लीग ज़िया इजाजुल हक वाली और दूसरी वादत मुस्लिमीन जिसको पीटीआई ने जो है इलेक्शन में सपोर्ट किया था। तो ये दो ऐसी जमातें हैं, अगर तहरीक इंसाफ अपने आज़ाद उम्मीदवारों को बचा सकी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसके एक्सेप्ट हो जाते हैं गजट नोटिफिकेशन से पहले, और अगर तो वो उनको फिर निशान भी अलाट हो जाएगा और बाकी उनके जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। और दूसरी सूरत जो है वो फिर इन दो पार्टियों में से किसी एक पार्टी के साथ जो है जा सकती है, जो कभी इम्कान है वादत मुस्लिमीन के साथ ये जा सकती है। अच्छा, अब इसमें जरा नंबर्स क्योंकि फाइनल कर लेते हैं ना, तो अब जिस तरह अब मसला पड़ रहा है रिजर्व सीट्स का, जिसकी आदिल साहब बात कर रहे हैं कि अगर रिजर्व सीट्स पीटीआई को नहीं मिलती तो उनके नंबर्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाकियों को मिल जाएंगी, और अगर उन्हें मिल जाते हैं तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। तो एक मफरूज़े के तौर पर हम देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर पीएमएलएन का ये हम कर लेते हैं डायरेक्ट, और ये है विद रिजर्व्ड। अब पीएमएलएन की इस टाइम कितनी है टोटल? 73। और इस पे फॉर्मूला कितना बनता है? 73 4.7 का अगर हम लगा लें, रिजर्व सीट्स का है जी जी 0.4 है, कितना था? 0.4 4.5 समथिंग था। 4.46 जरा करें ना मैथमेटिक्स वाले सारे, इसको डिवाइड करें कि ये कितना 16 बन सीटें जाएगा बनती हैं सर जी। 16 रिजर्व बनती हैं। 4.46 का है ना आपने? दोनों मिला नहीं, नून लीग की नहीं, आप विमेन की कह रहे हैं क्योंकि विमेन की माइनॉरिटीज के अलग हैं। अलग है। माइनॉरिटीज का 4.46 women 60 है, and I believe women की 60 है। 60 है। हाँ 60 60 है ना? और 10 माइनॉरिटीज। मैंने 73 को 4.46 पे डिवाइड किया है जी, तो वो बनता है 16 खवातीन। तो ये इनको दैट मींस के इनको ये मिलेंगी प्लस 16। यस, ये कितनी हो गई जी? 73 और 16 कितना हुआ? 84 84 किसने बोला है? 89 आप कह रहे थे आपके मैथ में अच्छे नंबर आए थे। फहाद साहब, इसमें एक एक चीज ये है कि अभी टेक्सला से जो एक उम्मीदवार है अकील मलिक, जो आजाद हैसियत में जीते हैं, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। वो चूंकि मुस्लिम लीग नून थी, यहाँ से गुलाम सरवर के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन उनके सूबाई जो हलके थे वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स जीते हैं, यानी कि अपने निशान पे शेर पे। जो कौमी की NA54 की सीट थी उस पे गुलाम सरवर को चूंकि मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया था, लेकिन वहाँ पे जो इनके उम्मीदवार थे अकील मलिक, वो आज़ाद हैसियत में लड़े थे और वो इलेक्शन वहाँ से जीत गए हैं। और उन्होंने एक अपना वीडियो स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है
कि वो आदिल मुस्लिम साहब, लीग रूल एक्चुअली के साथ आपकी जाएंगे। बात तो ठीक ये- है। असल में जो ईसीपी की वेबसाइट पे इस वक्त जो डाटा है हम उसके मुताबिक उसमें, basically हाँ, कर रहे उसके हैं। बाद ऊपर I know नीचे हो update जाएगा, होता थोड़ा रहेगा adjust हो आपसे जाएगा। आपसे हम इस हवाले से मुस्तफीद होते रहेंगे जैसे जैसे कोई अपडेट अच्छा, तो आती है। ये अब इनका बन रहा है 89, इसमें माइनॉरिटीज इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है। नहीं माइनॉरिटीज का है कितना बनता है जी फॉर्मूला, जरा चेक करें। 20 पे कुछ बनता है।